ले जी, मेरा ख्याल अब आपको और क्लियर हो गया होगा आज इंशाल्लाह। आज हमारी छत पूरी हो जाएगी और इसका स्टार्ट ये ले लिया और ये जैसे ये ईंट ख़राब है वो निकल जाएगी, लेकिन अभी वो अपनी चाल बनाने के लिए जो फासला है टीयर्स का वो करने के लिए ईंटें रख रहे हैं। तो ईंटें मेरी कुछ आ भी रही हैं जो कम पड़ेंगी, लेकिन ये है इंशाल्लाह शाम को आपको मैं कंप्लीट छत ये दिखाऊंगा। देखें जी माशाल्लाह हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आज, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चले मैं उसको छोड़ देता हूँ, उसे रिज़र्व कर लेता हूँ अपने वो कमेंट्स एक ने जो मुझे कमेंट्स दिए। लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए मेरा तो ख्याल बताना भी चाहिए। इतना बदबख्त इंसान वो, चाहे वो लड़की थी चाहे लड़का था, मेल फीमेल का सवाल नहीं है, ये अकाउंट था। कहते हैं ये क्या आप गंद बनवा रहे हैं, आप वहाँ जाएं और जाके फ़लानी जगह पे वहाँ प्लाट लें और वहाँ का घर बनाएं। मैं कहता हूँ ऐसे जलील आदमी, मैंने कहा तुम खुद किसी झुग्गी में बैठे होगे और तुम्हारे हाथ में वो आ गया होगा ये फ़ोन, क्या इस फ़ोन को बोलते हैं, टच वाला, तो तुमने बस कमेंट दे दिया। तुमको शर्म नहीं आती, तुम इसको गंद कह रहे हो। एक हमारे माँ बाप की प्रॉपर्टी जिन्होंने हमारे लिए महफूज की, सेव की, और उसके लिए तुम मुझे कमेंट्स में ये कह रहे हो कि ये आप क्या ये गंद बना रहे हो। नया प्लाट लो, नया घर बनाओ, पहले तुम खुद अपना घर का फ़ोटो भेजो मुझे। मैंने इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, उसको ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे बंदे को मैं पूरी फैमिली को फिर भेजता हूँ कि सब इसको ब्लॉक करो। मैं किसी सूरत उसको एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे लिए कि हम इतनी धूप में चल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाप की एक प्रॉपर्टी को हम उसको प्रिजर्व कह लें कि उसको उसी शक्ल में रख रहे हैं कोशिश करके बनाने की, और ये बंदा कहता है। और फिर वो उनका ये होता है बस आप लोग मेरे पीछे आएंगे और मुझे कुछ कहेंगे, मेरा अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। एक ग्रो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप यहीं जितने का आपके थे ना, मैं वो फिगर भूल गया, बहुत ज़्यादा कोई नहीं थे, थोड़े से छोटा सा। मैंने कहा बड़े अकाउंट वाला कभी, बड़ा आदमी और बड़े अकाउंट के साथ कभी भी ये वाहियात और स्टूपिड बात नहीं करता जो इसके जलील शख्स ने जिसने की है, कि मुझे कहता कि ये गंद बना रहे हो आप और इसको फेंको और आप जो है वो नया प्लाट लेके फलानी जगह बहरिया टाउन में फलानी रखो। बहरिया टाउन आप एक टके का मुझे पसंद नहीं है। बहरिया टाउन डिफेंस वाले डिफेंस को अपने पास रखो, मुझे कतई डिफेंस की लाइफ पसंद नहीं है। DH अपने पास रखो, DH मुझे कतई पसंद नहीं है। क्या बातें आप करते हो। एक बंदे को एक जो लाइफ पसंद हो, लाइफ स्टाइल पसंद होगा, जहाँ रहना पसंद होगा, वही उसके लिए सब कुछ होगा। आप मशवरा देते वक्त फिर वही बात है कि मैं आप लोगों को वैसे ही एक शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसको तो कर दिया मैंने ब्लॉक, उस तक तो अब ये कमेंट मेरा पहुँचेगा नहीं, लेकिन मैं आपसे वैसे ही शेयर कर रहा हूँ कि ये बंदा कमेंट्स देते हुए थोड़ा बहुत ख्याल करे, किसी की दिलादारी ना करे, दिल शिकनी ना करे। चलिए जी, पहले टीयर में फिलिंग शुरू कर दी इन्होंने, ये देखें। अलाइनमेंट, फासला, डिस्टेंस, इस तरह सब कर लिए। अब बस इन्होंने ईंटें रखते हुए भागते जाना है बस। इन ईंटों कोई टाइल कह देता है, कुछ चौका कह देता है, इतना जाने चौका तो अजीब से ही नाम है, लेकिन देखिए कैसे जो स्टीयर की जो कॉलर है तकरीबन इंच की वो चले। हाँ नीचे कोई भी आए आवाज मार। हाँ वो कोई दरवाजे पे पता नहीं अभी कोई आया था। चलो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। हाँ नहीं आवाज़ दे के मैंने कहा हुआ सबको आवाज़ दे के आ गया है। वो बल्ब जो है ना हमारे लिए मुसीबत होती है। हाँ वो बल्ब तो सीधा तो अभी इतनी ज़्यादा वायर लंबा है ना, उसमें बल आ जाता है। छोटी साइज हो तो उसमें इतना नहीं आता। अरे आज हम भी छत वाले हो जाएंगे भाई। ये लो अभी इन्होंने इंशाल्लाह ये रखते हुए भागते जाना, शाम तक इन्होंने पूरी छत कंप्लीट कर दी। चलिए जी, अपनी सांप का छत की वो सांप का ईंटें जिसको नीचे चूना वूना किया हुआ था, तो उनको साफ़ करके चेक करके जो टूटी हुई निकाल दी है, जो वो जिनको क्या नाम है वो कलर, जिसमें कलर निकल आया था उनको निकालते जा रहे, बाकी लगाए। सब ने मशवरा दिया कि इन ईंटों को फेंको नहीं। उस ज़माने में जो बनी है तो बड़ी अच्छी मिट्टी की थी और पकाई बड़ी अच्छी करते थे, वुड से कोयलों से करते थे। आजकल तो पता नहीं कचरे वचरे से करते हैं, अच्छी ईंटें सही पकती नहीं।
हाँ 1 मिनट रुको। ये कच्चा फर्श जो है इन प्रोग्रेस है, इसमें थोड़ी सी क्रश डाल के, क्रश में जो मोटी बजरी रोड़ी टाइप की होती है, ताकि वो उसके बाद फिर फिनिश, ताकि फटे ना या क्रैक ना हो। और ये वाला ऑलरेडी उसको अभी तोड़ रहे हैं, लेबल उसके बीचों के लेबल उसका ख़राब था इसलिए तोड़ रहे हैं। तो करके आज इंशाल्लाह फाइनल से मुराद है। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, अपनी वीडियो को थोड़ा सा घसीटें। और तो आज थर्सडे है, यानी इनका 10वां दिन है। अच्छा लाइट जल रही हो, लाइट पहले बहुत महंगी है, बंद करके बल्ब चाचा की करता था, अगले ने मीटर भी ला के ले जाना जो बिल ना देता था। ये रात को लाइट सेम की मैं जला के रखता हूँ ताकि यहाँ से ना रोशनी रहे, वो फिर वो ऑटोमेटिकली मेरा बिल वैसे वो हाफ हो जाता है कि वो आधी रात 2 घंटे जलता है, 2 घंटे लाइट चली जाती है, फिर 2 घंटे चलता है। खैर, तो मैं आज मैंने कहा थर्सडे है, चाहिए तो यही कि आज शाम को बाद वीडियो लगाऊं जो आज तक की इनकी प्रोग्रेस है। लेकिन मैंने ये टेस्टिंग भी करनी थी। माइक की आदत नहीं बन रही, माफ़ करना, मैं आपसे सबसे मादरत हुआ हूँ। मुझे पता है कि वो आवाज़ सही नहीं आती जब आप रोड पे खड़े हो या छत पे खड़े हो, लेकिन क्या करें, अब जब याद आ जाता है, जैसे अभी याद आया तो मैंने लगा के मैंने कहा थोड़ा सा इसको टेस्ट करें। ये शहजादी देख लें, ये खड़ी जिस दिन से लाए हैं, एक दिन इसका बस 1 या 2 मरतबा मैं गया हूँ, एक मरतबा ऑयल वाइल बंदी कराने। और दूसरी दिलचस्प बात यह कि नई गाड़ी के बावजूद भी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये जिस शोरूम से लिए उनके पास खड़ी रहती होगी, कभी कभार चलाते होंगे या जो भी है। और मैं ये भी बता, मैं इल्ज़ाम तो अब नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसे लोग करते हैं, उन पे तो मैं इल्ज़ाम नहीं, डिसेंट लोग लग रहे थे जिनसे लिए हैदराबाद से। लेकिन ये होता क्या कि कई मरतबा, चाहे वो कार है, चाहे जब आपने यू ले ली ना, तो आप उधर ही कुछ इधर उधर गए, या एक दिन पहले डील बनाई, दूसरे दिन आप जाएंगे तो उसकी बैटरी भी चेंज, उसका मैट भी चेंज, और उसके यहाँ तक के लोग टायर भी चेंज कर लेते हैं। जो समझदार स्मार्ट लोग हैं वो तो बाकायदा फिर वीडियो फोटो सब बना के लेके जाते हैं कि ये मेरी चीज़ें इस गाड़ी के साथ हैं, ये करते हैं। ये हुआ मेरे कार एक मरतबा उसमें यहाँ में पोहास में हुआ सॉरी। सो मैं इसलिए खैर उन पर इल्ज़ाम तो मैं नहीं लगाऊंगा कि उन्होंने बैटरी को चेंज की, लेकिन आप अंदाज़ा करें वहाँ जब चलाने लगे तो थोड़ा सा वो ना रुक के चली। मैंने कहा इस बैटरी वीक है, तो उन्होंने जो लॉजिक दी मुझे फौरन समझ आई, टेक्निकली सही बोला, खड़ी रहती है आपके सामने तो बैटरी तो हर कोई स्टार्ट करके देखता है फिर खड़ी है। तो रोड टेस्ट तो वही करता है जिसने फाइनली इसको लेना होता है। तो कहने लगे कि भाई इसलिए इसकी बैटरी में थोड़ा सा वो डाउन हो गई, आप यहाँ से जाएंगे मीरपुखास हुई, इसमें ठीक हो जाएगा। वहाँ से चला के मीरपुखास आ गया, मीरपुखास घर खड़ी रही। एक दिन तो ये स्टार्ट हुई है, और तीसरे दिन जब मैंने सुबह इसको स्टार्ट किया तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। इधर उधर सब भाग दौड़ करके चेक करके कहने लगे जी इसको रिचार्ज करा लें बैटरी को मैं ये भी साथ साथ दिखाता जाऊँ। अभी आज पौधों को पानी देना है, बेचारे सूख रहे हैं, उसी चक्कर में ये मेरा वो गेट जो उतरा है। अब देखें जिस टाइम से ये लगाया तो उससे इस वक्त ये पता नहीं 3 गुना कीमत का महंगा है। ये ग्रिल पड़ी हुई है जो उतारी थी उस कमरे में से, जो कार में से बंदा उतरते इससे टकराता था, वो बीच में से दीवार निकाल दी। ये मेरा ख्याल मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर रिपीट क्या करना कि ये देखें, ये सेंक आलूदा, तो इनको जलाने के लिए किसी को देना है, अभी उठाया नहीं उन्होंने। चले, ये माशाल्लाह ये मोतिया हमारी वालदा का, और ये क्या इसका नाम नहीं मुझे आता, दोनों ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पानी टाइम से आप देते रहेंगे तो इंशाल्लाह ग्रो करती है वो चीज़, ख़ास तौर पे ये पौधे। तो ये मैं बात ये कर रहा था कि वो दूसरे नहीं हुई, फिर उधर उधर दिखा दुखू के फिर इन्होंने चार्ज पे लगाया। कहने लगे बैटरी को आप जब चार्ज कर लेंगे, दोबारा से बैटरी को खोला, जो ये बैटरियां सेल करने वाले उनके पास जो चार्जर होते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप के होते हैं पावर के हिसाब से, तो उसने कहा जी इस चार्जर पे हम लगाएंगे, ये 2-3 घंटे के बाद आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। और तो 2-3 घंटे लगा के रखा, चेक किया, स्टार्ट गाड़ी को किया तो नथिंग। तो तय ये हुआ, पता ये तो मैंने क्या तय किया कि एक मैकेनिक है हमारे यहाँ, इसके सुजुकी मोटरसाइकिलों का एक ही मैकेनिक है मेरे पास में, ये अकबर साहब उनका नाम है। तो उनके पास में गया तो उन्होंने देखा, चेक कर करने के भी बैटरी आपकी जो है वो, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखें रात इन्होंने कच्चा जो फर्श डाला है इस साइड का, जो हमारे घर के लेवल से नीचे था, कई मतलब दिखा चुका हूँ। ये देखें इधर तो हमारा ये फर्श है, और वो ये जोड़ा गया इसके लेवल से, ये तकरीबन 10 इंच नीचा था ये गैराज, जो पुराना गैराज है।
तो अब इसको फिल करके और वो अब तो ये अब कच्चा इन्होंने वो डाला है जो रोड़ी छोड़ी से। अब इधर वाला इसलिए तोड़ा कि इसमें चूंकि वो नहीं है, हमारा लेबल नहीं था, तो इसलिए तोड़ के ये घर का किधर गया दरवाजा नजर आ रहा, हाँ ये इधर से, तो इसको भी लेबल लेके इसका भी पानी बाहर निकालेंगे, इसका भी। और तोड़ने में यहाँ तक पता ये चल रहा कि ये आगे का हिस्सा दरवाजे से हाफ तक ये तोड़ना पड़ेगा, फिर इसका लेबल यूं जाएगा। ये बीच में से पेट कह लें या वो कह लें थोड़ा ऊंचा है। तो चले ये सारी डिटेल आपसे बता दी। तो उसका रिजल्ट फिर यही हुआ कि हमने वो लेके बैटरी फिर नहीं लेनी पड़ी, मैंने कोई बात नहीं, 3500 की आई मोटरसाइकिल की बैटरी। और ऐसा हो जाता है। अब वो बैटरी डाल के अब फिर खड़ी है गाड़ी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहीं खड़ी खड़ी को इसका साइलेंसर का रुख जो है इस दरवाजे पे ऐसे लाता हूँ इधर को, ताकि धुआं बाहर जाए और स्टार्ट कर दे। और बाहर जाने मुझे ले जाने का ना तो कोई ऐसा कोई ऐसा शौक है, ना कोई मेरे ऐसा कोई रीजन बनता है कि लेके जाऊँ। अब इधर से चूंकि ये मिस्त्री लगे हुए तो सारा दरवाजा शरवाजा सब बंद हो गया। अब इसको ले जाने का एक ही रास्ता है कि बरामदे से मैं निकालूं, उधर का मेन गेट वो खोलूं, पीछे से जाऊं। इतना ऐसा मुझसे होता नहीं। आप देखें ये पौधे पड़े, सामान पड़ा, तो सबको हटाऊं रास्ता बनाने के लिए। मैं निकालता ही नहीं, मैं लेकिन कहीं यहाँ से रिक्शा रोकता हूँ, उस पर बैठता हूँ, चला जाता हूँ बस। या कई दोस्त होते हैं वो गुजर रहे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा चलो चलो चलते हैं। तो ये हालत है। तो उसकी जरूरत, टॉपिक कहाँ से चला और कहाँ किस तरफ चला गया वो का मोटरसाइकिल की तरफ। और लेकिन इसमें एक चीज़ और भी मैं बिल्कुल शेयर करूँगा कि आप लोग माशाल्लाह जो भी जितने भी हैं देखने वाले मेरे, भले बेशक कम हैं या ज़्यादा, इसका सवाल नहीं, जितने जो भी हैं, इन्हीं में से एक ने ये कहा कि अंकल आपने मीरपुर खास के हिसाब से, मैं आपको बता दूं कि अभी भी आपने मोटरसाइकिल जो है ना ये बड़ी लेनी है। तो इसका एहसास मुझे बिल्कुल अब हो रहा है। बड़ी लेने का इसका रीज़न तो ये था कि इसमें जंप ना लगे मुझे, मतलब जंप से मैं सेफ रहूं, जंप नहीं लगता। इस सुजुकी 150 GR मॉडल जो नया मॉडल, यकीन करें मैं तो इसको रेकमेंड करता हूं कि ऐसा शख्स जिसने लॉन्ग टर्म रखनी है और वो जंप से डरता हो, स्मूथ राइड चाहिए, तो ये गाड़ी परफेक्ट है। बिल्कुल आप ऐसे लगता है जैसे कार में बैठे जा रहे हो। लेकिन अब मसला है कि बड़ी गाड़ी है, हैवी है, और शुक्र है गिरने की एक दो मरतबा मैं घर से निकालते हुए जब शुरू में उसी वक्त थोड़ी सी अनबैलेंस हुआ, संभाल लिया मैंने। तो अभी इसका सेफ गार्ड भी लगाना है ताकि अगर आपके हाथ से गिरे या आप ड्राइविंग के दौरान गिरो तो थोड़ी सेफ्टी है, आपकी टांगे वांगे नीचे नहीं दबती। तो अब मैं ये यहाँ तक सोच रहा हूँ, अब उसमें ज़ाहिर मेरा बजट अगर GSU से अगर अप्रूव हो गया तो फिर मैं वो एक सोच रहा हूँ कि 70 CD 70 ही यहाँ की पॉपुलर मोटरसाइकिल है, बहुत ही हैंडी है, जब मर्जी निकालो, जब मर्जी ले जाओ, जब मर्जी बैठ जाओ। उसकी छोटी है, मुझे उससे डर लगता है कि उसी से जंप लग के, और ये जो मुझे टेल बोन का जो मेरा इशू हुआ था उसी से हुआ था। मैं डरता तो हूँ, लेकिन शायद मैं ये डिसीजन भी बहुत जल्दी ले लूँ कि वो कोई यूज्ड CD 70 ले लूँ। बल्कि एक दो दोस्तों को मैंने कहा भी है कि अगर कोई बेच रहा हो तो नज़र में रखना, तो नहीं लेने की ज़रूरत नहीं। और CD 70 सबसे ज़्यादा चोरी होने वाली मोटरसाइकिल है। आपने नई मोटरसाइकिल ली नहीं और कहीं बाहर गलती से खड़ी की नहीं और चोरी हुई नहीं। यहाँ भी मेरे पास में भी CD 70 बहुत चोरी होती है। तो यूज आप ले लो, उसको ज़रा कम हाथ डालते हैं। तो अब देखते हैं, तो मैं थोड़ा सा बाहर जाके भी आपको थोड़ी सी अपडेट करता हूँ। अब ये कच्चा इसको किया, अभी 1 इंच इसके लेवल से नीचे है। बहुत सारे जैसे वो बात हो रही थी कि वो भी कह रहे थे, आरिफ जो भांजा इसका आसफा का, वो भी कह रहा था बाबू कि इसको मार्बल, मेरा नहीं दिल करता कि इसको मार्बल, अब फिर काम बढ़ता ही जाएगा, मार्बल ज़रा ज़्यादा उसमें डेलिकेसी है। तो मैं समझ रहा हूँ बस सीमेंट से करा देते, फिर फ्यूचर में कभी देखेंगे। तो ये टुकड़ा यहाँ से लेकर और ये कार के सामने का सारा बस पक्का प्लास्टर करा देते हैं, खत्म। मैं देखो चल रहा कि नहीं चल रहा भैया। तो यार ये बंदा लगता है, ये क्या बात है। चलिए जी, ऑन किया कैमरा, मैंने कहा थोड़ा सा अब ये बस यही रो रहेगी हमारी टाइल वो कम हो गई थी, तो इंशाल्लाह आज ही आ जाएंगी। तो वो डाल के फिर उसके छत पे जो उसका काम है, शायद आप लोगों का ये भी कंसर्न हो कि ये बीच में जैसे आप देखते हैं ना ये कि ये बीच में से ये तो पानी है, ऐसा ही अभी इसका इनको को और साथ मिला के फिर इसके ऊपर से अंदर से जैसे ग्राउटिंग कहते हैं, जैसे इसमें वो ऊपर से डालेगी तो वो बिल्कुल सील हो जाएगा। वो दिखने में और वीडियो में और ज्यादा वो ऐसा लगता है कि इतने बड़े इतने सुराख है इसके अंदर। ये इन ईंटों को फाइनली करने से पहले और थोड़ा सा धक्का दे के इसको क्लोज करेंगे और ग्राउटिंग से ये सील करना है। तो अंदर से छत पूरी, अगर आप ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल
यहाँ से अब बाहर का एक रो 2 रो रहेगी तो आज कंप्लीट हो जाएगी। और इंशाल्लाह ये फर्श भी मैं समझता हूँ आज, फिर कल फ्राइडे छुट्टी होगी, मैं भी रेस्ट करूँगा, आप लोग भी रेस्ट करना वीडियो से। जी शोर बहुत है, मुंह के करीब करता हूँ तो मेरा मुंह बहुत बड़ा दिखता है। वो उमर शरीफ याद आ जाते हैं बेचारे, वो कहते हैं कोई बात नहीं, एक ज़माना आएगा, जावेद शेख को कहता है कि जावेद भाई फिक्र नहीं करें, एक ज़माना आएगा बड़े मुंह का फैशन आएगा तो आपकी बड़ी मार्केट हो जाएगी। मुझे अब तक याद है उसका। सो बड़े मुंह का वैसे फैशन भी है, लेकिन अगर मैं उसको यानी कैमरे को अगर क्लोज करता हूँ तो फिर मेरा मुंह माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर लेता है। तो अब शोर हो रहा, ज़्यादा बात मैं घर जाके करूँगा। ये पानी का पाइप आप देखें, मिस्त्री जब काम करते हैं ना, ये ऊपर से ईंटें फेंकना, ये फेंकना, बजरी फेंकना, उसमें से कई जगहों पे उसमें सुराख हो गए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और कुछ एक आध उसमें होल पहले भी था, पानी लीक होता था। और तीसरी बात ये कि पाइप छोटा था, मेरा पाइप घर के वहाँ से अपने रोड तक नहीं आता। रोड में अभी इन्होंने थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं, उसके लिए चलो वो ग्रीनरी होनी चाहिए, तो उसके लिए पानी उनको देना मेरा भी वो फ़र्ज़ बनता है। मैं यहाँ नहीं होता हूँ, नेबर मेरे इधर जो राइट लेफ्ट वाले बेचारे सारे वो उन पौधों को पानी देते हैं। मैंने कहा मैं भी पाइप इतना लंबा करूँ कि उन पौधों पे पानी मेरा जो है पहुँच जाए। तो इसलिए पाइप, इतना पाइप मेरे पास घर में भी है, तो टोटल 150 फीट 150 फीट मुझे टोटल लेंथ चाहिए उन वहाँ तक पानी पहुँचाने में पौधों में। तो सो इसलिए अभी ये पाइप लेके जा रहा हूँ। और फिर छत को वाश करना है, तराई करनी है, लेकिन वहाँ भी पाइप पूरा नहीं पहुँच रहा था। तो दोनों काम हो जाएंगे। आज सुबह मैंने ये काम किया, तो इंशाल्लाह घर चल के बात करते हैं। अभी भी होर सुनाओ, और घर जाके सुनाऊँगा मैं, ठीक है, चंगी तरह सुनाऊँगा तो तुम याद रखोगे कि कोई यूट्यूबर थी। जी छत की धुलाई शुरू हो गई। ये जो नए चौके हैं इनको भी वो करना होता है, धोना होता है, मिट्टी डस्ट करके फिर इसके अंदर सीमेंट जो ये देखें, ये जो बना रहा बारीक रेती और सीमेंट जस्ट, तो ये जितनी भी इसकी कैविटीज़ हैं, ये फिलिंग्स हैं, इनके अंदर वो सारा जाएगा। और फिर उसके ऊपर अभी भी बड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, वो मैं दिखाता जाऊँगा। देखें जी रिमझिम बारिश ना समझे, ये ऊपर से जो टाइलें जो लगाई हैं, जो ख़ास तौर पे नई हैं, उनको वो करना होता है, सोक करना होता है, पानी पी लें जितना पीना। फिर ये सीमेंट का जो उनके जो क्रैक्स हैं या बीच में जो गैप्स हैं, कैविटीज़ हैं, उनको फिल करना। तो उससे पहले उनको वाश करना होता है जितना पानी वो पी लें। और जो पुरानी है ज़ाहिर है वो भी इसके ऊपर से कचरा मिट्टी उतर जाएगा। तो ये ऊपर का प्रोसेस पूरा जब होगा, फिर ये सीमेंट कल तो छुट्टी है हफ्ते को, ये सीमेंट प्लस्तर जिसको कहते हैं करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये नेक्स्ट वीक के ये जो 4-5 दिन होंगे, 5-6 दिन, उसके अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। और जब तक हमारा फील्ड मार्शल की भी जब तक आमद है इंशाल्लाह, तो कम से कम उससे पहले सारी आदमी जो है वो अलर्ट उसको मिलेगी और सैल्यूट करेगी कि हाँ भाई देख लें एवरीथिंग परफेक्ट।